बांग्लादेश के वेस्ट इंडीज से मैचेस हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा अफगानिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के मैच हुए उसके बारे में 3 मैचेस की सीरीज है उसके बारे में बात करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का चौथा टेस्ट उसके बारे में बात करेंगे। तीसरे टेस्ट में क्या कुछ हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में, तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। इसी तरफ अफगानिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे हुआ जी। अफगानिस्तान वहाँ पे क्या आउट क्लास परफॉर्मेंस दे रहा है। जिम्बाब्वे को उन्होंने हरा दिया जी तीनों मैचेस में तो हरा नहीं दिया, 2 मैचेस में हरा दिया। तीसरे मैच का तो रिजल्ट ही नहीं आया। पहला मैच जो है वो ड्रॉ हो गया, मतलब ओडीआई में कोई रिजल्ट नहीं आया। दूसरे मैच में अफगानिस्तान ने 232 रन के लीड से जिम्बाब्वे को हराया जी, बिल्कुल 232 रन की लीड से। और तीसरा मैच 8 विकेटों से अफगानिस्तान जीत गया। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही अफगानिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान की अगर लास्ट 6 ओडीआई सीरीज देखी जाए जिम्बाब्वे के खिलाफ में, तो अफगानिस्तान ने सारी सीरीजें हरा दी हैं। कोई भी ऐसी सीरीज लास्ट 6 सीरीज में से ओडीआई में नहीं हुई जिसमें जिम्बाब्वे अफगानिस्तान से जीता हो। 2015 में 3-2 से जीता था अफगानिस्तान। उसके बाद 2016 में जो है वो 3-2 से जीता। 2017 में 3-2 से फिर जीता। 2018 में 4-1 की सीरीज से जीता था। फिर अब 2022 में 3-0 से जीता। और 2024 में अब एक मरतबा फिर वो 2-0 से जीत चुके हैं। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अफगानिस्तान की, आउटस्टैंडिंग, बहुत ज़बरदस्त। अफगानिस्तान को कंग्रेचुलेशन उसके लिए। चैंपियंस ट्रॉफी में भी शायद वो परफॉर्म करेंगे, आगे आगे खेलेंगे, तो उनके लिए भी ये ओडीआई सीरीज में जीतना बहुत अच्छी बात है, बहुत लकी बात है। वहाँ पे बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के भी मैचेस हो रहे हैं। बांग्लादेश अपने दोनों मैच जीत चुका है। जी हाँ, दोनों मैचेस वो जीत चुके हैं। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही बांग्लादेश की। पहला मैच उन्होंने जीता 7 विकेटों के साथ और दूसरा मैच जीता उन्होंने 27 रन के साथ। वेस्ट इंडीज़ को भी उन्होंने हराया। ये भी ज़बरदस्त एक मिरेकल है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ पिछले कुछ टाइम से बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। T20 में तो खैर वो बादशाह बने हुए हैं, मार मार के बुरा हाल करते हैं हर टीम का, लेकिन ओडीआई में ये दोनों मैच वो बांग्लादेश से हार चुके हैं। बांग्लादेश के लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। अभी उनका तीसरा मैच होना है, देखते हैं वो आगे क्या परफॉर्म करते हैं। लेकिन बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये जीतना, क्योंकि उनके मोराल के लिए काफ़ी आगे चैंपियंस ट्रॉफी में भी हेल्प करेगा। वहाँ चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड बात हो रही है, तो ये भी डिस्कस करते चलें कि चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड सिस्टम एक्सेप्ट कर लिया गया है आईसीसी की तरफ से। 2024 से 2027 के दरमियान जितने भी मैचेस इंडिया और पाकिस्तान के होंगे, वो आईसीसी की ट्रॉफीज़ जो भी होंगी वो सारी की सारी, चाहे वो इंडिया में हो रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो रही है, या चाहे वो कहीं पे भी हो रही है, उसके लिए इन दोनों टीमों के जो मैचेस होंगे वो न्यूट्रल ग्राउंड में होंगे। और प्रीटी मच ये सुनने में आ रहा है कि श्रीलंका जो सी है वो एक वाहिद कंट्री है जो इनके मैचेस को होस्ट करेगी। यानी कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैचेस का जो ग्राउंड की सबसे बड़ी इनकम होगी वो सीधा 50% तो श्रीलंका को ले जाएंगे। देख लें, इनकी जंगें होता यूँ ही है हमेशा कि हाथियों की लड़ाई में घास का नुकसान होता है, और वही होता है। अब इंडिया से पाकिस्तान के मैच के दौरान जिस तरह पूरा ग्राउंड ब्लू करके अगले अरबों रुपया कमा सकते थे, वो उससे भी गए। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हो गया, जो पाकिस्तान एक करोड़ों अरबों रुपया कमा सकता था, मीडिया से ले सकता था, वो चीज़ भी गई। दोनों की लड़ाई में दोनों ने अपना नुकसान किया। माशाल्लाह मुबारक हो। 2024 जिस दौर में लोग एक दूसरे के साथ, मतलब एलन मस्क जैसे बंदे जो कि ट्रेन चलाने के चक्कर में मार्स तक के दुनिया से ट्रेन चलाएंगे जो मार्स तक जाएगी, हम लोग अभी तक यही लड़ रहे हैं कि तू मेरे घर नहीं आएगा, तू मेरे घर नहीं आएगा, तू मेरे घर आएगा, तू मेरे घर नहीं आएगा। आईसीसी ने तो अभी ये डिसाइड किया कि हाइब्रिड सिस्टम होगा, लेकिन अभी तक इंडिया के बीसीसीआई के जो चेयरमैन है वो अभी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। अभी उन्होंने इसके ऊपर भी कोई बात अभी कंफर्म नहीं की है। मतलब वो कह रहे हैं कि जी हम आएंगे नहीं आपकी तरफ खेलने के लिए, लेकिन आपको आना पड़ेगा। इस बात से अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की या पाकिस्तान की क्या अहमियत रह चुकी है दुनिया क्रिकेट में, वो आपके सामने ही आप देख सकते हैं। बहुत अफसोस हुआ इस बात के बाद। और हमें हो सकता है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं 3-4 वीडियोस उठा कर देख लें तो पाकिस्तान को मजबूरन ये चीज़ माननी पड़ेगी, उसके पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है। वही चीज़ हुई आपके सामने, वही सब कुछ है। बहुत अफसोस की चीज़ है, बहुत दुख हुआ, लेकिन जो हुआ दोनों के लिए नुकसानदेह। अगर दोनों थोड़े से ठंडे दिमाग से बैठ के कंट्रीज़ के सीनियर्स या हमारे सो कॉल पॉलिटिशियंस जो हैं वो सोचें, तो अपने मुल्क का ही नुकसान कर रहे हैं बिला वजह की सूखे की लड़ाई पे, और कुछ नहीं। वहीं पे जी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चौथा और टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही दोनों मैचेस में, तीनों मैचेस में, बल्कि तीनों मैचेस में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही दोनों तरफ से। लेकिन खासतौर पे लास्ट 2 मैचेस में तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या तबाही की परफॉर्मेंस दी है। लास्ट मैच जो ड्रॉ हुआ वो भी बड़े अजीब तरीके से ड्रॉ हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले 445 रन बनाए और उनके बाद वो 89 रन बनाकर 7 विकेट के नुकसान पर डिक्लेयर कर दिया उन्होंने कि बस हम नहीं खेलते। उसी के जवाब में इंडिया ने पहले 260 रन बनाए और उसके बाद 8 रन बनाए और दिन ख़त्म हो गया और मैच ड्रॉ हो गया।
बहुत अजीब रहा। 2 दिन तो बारिश होती रही, बारिश ने बहुत तंग किया वहाँ पे उस मैच में, बहुत अजीब था। गैबा में जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था यार, टेस्ट मैच थे और वैसे भी गर्मी है, कहाँ से बारिश आ गई यार, क्या पूरी सीरीज का बेड़ा गर्क कर दिया। इसी में मैच में तो फाइनल हो जाना था, कौन जीत रहा कौन नहीं, लेकिन एक मतलब फिर लटक गया, ड्रॉ हो गया। अभी इंटरेस्टिंग थिंग ये भी सुनने में आ रही है कि अगर इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन का फाइनल खेलना है तो उसको पाकिस्तान की हेल्प की जरूरत होगी। जी हाँ, ये लॉजिक भी थोड़ी सी मुझे समझ नहीं आई, लेकिन वाकई ये रियलिटी है कि क्योंकि अगर अभी टॉप 3 में 4 टीमें हैं, 4 टीमों की अगर हम बात करें तो देखिए, पहला आ गया इंडिया, दूसरा आ गया ऑस्ट्रेलिया, तीसरा नंबर पे साउथ अफ्रीका, चौथे नंबर पे किसी हद तक अब श्रीलंका को भी कर लो, ठीक है। अगर पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो टेस्ट हो रहा है उसमें पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हराता है तो इंडिया स्ट्रेट अवे सीधा पॉइंट टेबल के ऊपर फाइनल में पहुंच जाएगा, फाइनल खेलेगा। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका पाकिस्तान को टेस्ट में हरा देता है तो फिर इंडिया के लिए फाइनल खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो किसी हद तक कह सकते हैं कि या तो फिर इंडिया को दोनों अगले टेस्ट मैच जीतने पड़ेंगे तो उनके पॉइंट ऊपर हो और वो फिर बिना किसी टेंशन के सीधा ऊपर चले जाए। लेकिन अगले दोनों टेस्टों में से अगर कोई एक मैच भी वो लोग हार गए तो वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन बाकी ये है कि क्या कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी इंडिया को पाकिस्तान की ज़रूरत तो पड़ गई। अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हराता है तो फिर कहीं जाकर इंडिया के चांसेस भी बहुत इजी होते हैं अगर इंडिया अगले दोनों टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में हार भी जाता है, क्योंकि अगर पिछले 2 टेस्ट की परफॉर्मेंस देखी जाए तो बहुत बुरे हालात है इंडिया के, आगे का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक तो यही है। प्लेयर ऑफ द मैच रहे ट्रेविस हेड, जिन्होंने 1 विकेट ली 3 रन देकर, दूसरी पहली इनिंग में 152 रन बनाए। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी ट्रेविस हेड की, और उसके बाद दूसरी इनिंग में 17 रन बनाए। ट्रेविस हेड 152 रन रहे, उनके साथ रहे स्मिथ जिन्होंने 101 रन बनाए। बॉलिंग में अगर बात करें तो बुमराह बहुत आगे जा रहे हैं यार, बहुत आगे जा रहा है ये बंदा, 6 विकेटें ले ली हैं 76 रन पे। उनके साथ रहे सिराज जिन्होंने 2 विकेटें ली 97 रन पर, और दूसरी इनिंग में बुमराह ने 3 विकेटें ली, और दूसरे में उनके साथ रहे दीप जिन्होंने 2 विकेटें ली। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही बुमराह की, बुमराह ओवरऑल बहुत अच्छे जा रहे हैं। बैटिंग में अगर बात करें तो राहुल जिन्होंने 84 रन बनाए, जडेजा जिन्होंने 77 रन बनाए, कमिंस जिन्होंने 4 विकेटें ली 81 रन देकर, उनके साथ रहे स्टॉक जिन्होंने 3 विकेटें ली 83 रन देकर। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही इस मैच में भी, बहुत अच्छा देखने को मिला, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दोनों तरफ से हुई। बॉलिंग में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, बैटिंग में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। उधर ट्रेविस हेड ने बहुत मारा, उधर बुमराह ने बहुत विकेटें ली, दोनों ओवरऑल बहुत बराबर में जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे आ रहा है कि उनकी बैटिंग के मुकाबले में इंडिया की बैटिंग नहीं चल पा रही। इसी तो हिसाब से देखा उन्होंने बहुत सारी चेंजिंग की, कुछ ऊपर कुछ नीचे, कभी किसी को ओपनर कभी किसी को ओपनर, गिल्ली को भी लेके आए लेकिन गिल्ली का भी नहीं रह सका। गिल्ली के बारे में कहा जा रहा है कि भाईजान उसको कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि 2021 में लास्ट जो मैच उन्होंने खेला था ब्रिस्बेन में टेस्ट मैच, उसके बाद अगर उनकी इनिंग्स की बात की जाए तो 16 इनिंग्स वो खेल चुके हैं जिनमें उन्होंने टोटल 267 रन बनाए हैं, टोटल 267 रन बनाया, जो कि 17.80 की एवरेज है, और उनका हाईएस्ट स्कोर जो है वो 36 है। मतलब इस हद तक ये बंदा जा रहा है। तो इसके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि भाई तू थोड़ा सा बाहर भी खेलना शुरू कर, इंडिया के अंदर ही खाली परफॉर्मेंस नहीं देनी होती इंडिया ने, इंडिया के बाहर भी जाके इंडिया वालों ने परफॉर्मेंस देना होता है। तो उसके बारे में सोच, कुछ ख्याल कर, कुछ रहम खा अपने आप पे भी और बाकियों पे भी। मोस्ट विकेट लेने वाले बॉलर बन चुके जी बुमराह जी बीजीटी में, यानी कि बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी है बीजीटी में, इसमें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बुमराह बन चुके, जिन्होंने 21 विकेटें ली हैं। उनके साथ रहे स्टार्क जिन्होंने 14 विकेटें ली और कमिंग्स उन्होंने भी 14 विकेटें ली हैं। जबरदस्त परफॉर्मेंस है सबकी। मैंने बताया कि बॉलिंग में बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन बुमराह इन सब से बहुत आगे जा रहा है, 21 विकेटों के साथ बहुत आगे परफॉर्मेंस जा रही है उनकी। मोस्ट रन ट्रेविस हेड के हो चुके हैं इस बीजीटी में, 409 रन बना चुके हैं। उनके साथ राहुल जिन्होंने 235 रन बनाए हैं, और उनके साथ है जसवाल जिन्होंने 193 रन बनाए। अभी तक की टॉप पे तो ट्रेविस हेड ही जा रहे हैं इनके साथ। 3 मैचेस हो चुके जी। पहला मैच इंडिया जीता 137 रन के मार्जिन से, जबरदस्त परफॉर्मेंस थी वो इंडिया की, एकदम से सेकंड इनिंग में टर्न किया, पहले पे 36 बनाए और दूसरी में फिर उन्होंने तबाही कर दी। उसके बाद दूसरा ऑस्ट्रेलिया जीत गया 8 विकेटों से, और तीसरा हो गया ड्रॉ। अब होगा चौथे में देखते हैं क्या होता है। अश्विन रिटायर हो चुके जी। अश्विन ने क्रिकेट से बाय बाय कर दिया, उन्होंने कहा कि बस अब मेरा जाने का टाइम आ गया है। एक अच्छा बॉलर था, एक अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी, बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे, प्रेशर में बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे। उनका पूरा रिकॉर्ड ये आपके सामने है, टाइम मिले तो तसल्ली से यहाँ वीडियो पोस्ट करके रोक के आराम से पढ़ लीजिएगा, सारी डिटेल इसमें लिखी हुई है, उन्होंने क्या क्या किया, क्या इनका कैरियर है। वहीं पे अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बात करें तो मैथ्यू जिनकी ओपनिंग प्लेयर के तौर पर अगर देखा जाए तो लास्ट 3 मैचेस में इनिंग में उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही। ऑस्ट्रेलिया यही सोच रहा है कि अब इनको दोबारा ओपनिंग करवाई जाए या ना करवाई जाए, क्योंकि देखा जाए तो पहली इनिंग में पर्थ में इन्होंने 10 रन बनाए, दूसरी में 0, एडलेट में इन्होंने पहले में 39 रन बनाए और दूसरी इनिंग में 10 रन बनाए। उसके अलावा ब्रिस्बेन में अगर बात करें तो दोनों इनिंग्स में 9 रन बनाए उन्होंने, और कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। बैटिंग लाइन इनकी भी काफ़ी ज़्यादा
खराब जा रही है ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें इन्होंने भी बड़ा मेन किरदार अदा किया। पुजारा साहब हैं जी, कोई मुझे इनके बारे में इतना ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है। इनकी स्टेटमेंट आई है जी कि ये प्लस पॉइंट है इंडिया का, कि इंडिया की तरफ मतलब इंडिया की फेवर में अगर जा रहा है कि जो इंडिया ने ड्रॉ कर लिया मैच, तो ये ड्रॉ करना मैच इस तरह प्लस पॉइंट में जाता है या नहीं जाता, ये तो क्रिकेट के दिग्गज यानी कि लेजेंड ही बता सकते हैं। मेरी इतनी समझ नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ आता है कि ड्रॉ वो होता है जिसमें बंदा लंगड़ा जो सा है वो आहिस्ता आहिस्ता घड़ीस के पहुँच ही जाता है कि चल यार मैं पहुँच गया, बस ठीक है मैं सेफ हूँ घर के अंदर। तो वो वाली पोजीशन मुझे तो ये समझ आती है ड्रॉ की। लेकिन इसको लेजेंड्स क्या देखते हैं, वो क्या समझते हैं मैचेस हारने के बाद या परफॉर्मेंस के बाद, बाकी इनिंग्स के बाद इसको ड्रॉ को वो पॉजिटिव ले रहे हैं, तो फिर उनकी थिंकिंग है, मैं क्या कह सकता हूँ। इंडिया की तरफ से इस टाइम सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बुमराह बन चुके हैं। इस बीजीटी में 21 विकेट ले चुके हैं। उनके साथ रहे हैं सिराज जिन्होंने 13 विकेटें ली हैं। उनके साथ रहे हैं राणा, पता नहीं राणा किस चक्कर में इस लिस्ट में है, 4 विकेटों के साथ है, लेकिन वो हैं 4 विकेटों के साथ। तो मतलब इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले वही हैं इस टाइम। चौथा टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, चौथा टेस्ट होगा, उसके बारे में भी कुछ बातें करेंगे, जैसे जैसे उसके बारे में अपडेट करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अभी आपसे फिर इसके बाद मुलाकात होगी बहुत जल्दी, बहुत अच्छी चीज़ों के साथ, बहुत नई अपडेट के साथ। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी, फिर इसके बाद अभी दोबारा मुलाकात होगी सेम चैनल पर। साथ रहिएगा, कुछ चीज़ अच्छी लगी तो भी बताएं, नहीं अच्छी लगी तो भी बताएं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना।